जल स्तर का कम होने का प्रमुख कारण है बढ़ती आबादी। भारत की आबादी तीव्रता से बढ़ती जा रही है और आपको जानकर हैरानी होगी कि स्वतंत्रता के समय से अब तक भारत की जनसंख्या 4 गुनी ज्यादा हो गई है। आबादी वृद्धि के साथ जल का भी मांग सभी क्षेत्रों में बढ़ गई है। पेयजल, सिंचाई तथा उद्योग जैसे संयंत्रों की वृद्धि से जल का खपत काफी बढ़ गई है। यह जानकर आपको हैरानी होगी कि 1951 ईस्वी में भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 5177 घन मीटर प्रति व्यक्ति था, जो कि 2001 में मात्र 1829 घन मीटर प्रति व्यक्ति हो गया। और इस घटते हुए डाटा के अनुसार अगर समझा जाए तो 2025 तक प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता मात्र 1342 घन मीटर रह जाएगी। तब से जल संकट की समस्या का आगमन हो जाएगा। तब देश को दूसरे देशों से पेयजल का आयात करना पड़ सकता है। अब सोचोगे दूसरों देश में जल कहां से आएगा, तो उस देश की जनसंख्या पर निर्भर करता है कि कितना जल की खपत वो करता है। और 2050 तक जल संकट दुनिया का सबसे बड़ा संकट होगा, क्योंकि जल एक ऐसा पदार्थ है जिसे वैज्ञानिक द्वारा भी नहीं बनाया जा सकता है। क्योंकि जो जल हम पीते हैं लगभग 30 करोड़ वर्ष पुराना है। क्योंकि बारिश भी तभी होती है जब जल का बाष्पीकरण होता है। जल मानव जीवन में बहुत उपयोगी है। प्राणी एवं वनस्पति भी अधिकांश भाग जल से ही होते हैं। जब 2050 तक जंगलों में पानी खत्म हो जाएगा तो जंगली जानवर प्यासे ही खत्म हो जाएंगे। कई प्रजातियां भी लुप्त हो जाएगी और विलुप्त प्राणियों में इंसान भी हो सकते हैं। जल की उपयोगी सूची काफी ज्यादा है, जैसे पेयजल, घरेलू कार्य, सिंचाई उद्योग, जन स्वास्थ्य आदि कार्य के लिए जल बहुत जरूरी है। जल तब से है जब मानव का उदय भी नहीं हुआ था। मानव या जीवन का उदय जल से ही हुआ है, लेकिन मानव ही जल का दुश्मन बन बैठा है। इसके अलावा जल विद्युत का निर्माण, मत्स्य पालन, जल कृषि वानिकी जैसे कार्य बिना जल के नहीं हो सकता है। और हम समुद्र का जल का उपयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा लवणता होती है। इसलिए जल को बचाएं और जितना कम हो सके जल का प्रयोग कर अपने काम को निपटाने की कोशिश करें, क्योंकि जल है तो जीवन है। किसी के घर में जल की पूर्ण आपूर्ति है तो बहा रहे हैं, पर जल की कीमत तभी पता चलेगा जब जल की कमी हो जाएगी। और ज्यादा दिन नहीं, 2030 तक जल की कमियां मानवता को शिकार बनाना शुरू कर देगी। इसलिए संभल जाएं और ज्यादा से ज्यादा पेड़ को लगाएं, जिससे वातावरण शुद्ध रहे और समुद्र का बाष्पित जल पेड़ पौधे के कारण धरातल पर बरस सके। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ये मैसेज सभी लोगों तक पहुंच जाए। और हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हमेशा खुश रहें।